परम आदरणीय प्रीति सुधा जी महाराज साहब, मंगल प्रभा जी महाराज साहब, अन्य साध्वीगण, आपके चरणों में त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदामी, त्रिवार वंदन। और इस धर्म सभा में उपस्थित सभी श्रावक श्राविकाएँ, आपको सादर जय जिनेंद्र। मैं इस धर्म सभा में एक श्रावक के नाते आया हूँ। पर्युषण पर्व जैसा महान पर्व चला है। मैं हरदम 18 दिन का पर्युषण पर्व मानता हूँ और 18 दिन मैं सेलिब्रेट करता हूँ। मैं दिगंबर परंपरा से हूँ, इसलिए आपके पर्युषण के बाद में हमारे 10 लक्षण पर्व चालू हो जाते हैं। मगर सदियों से, शायद बचपन से ही, मेरे माता पिता भी 18 दिन का ही पर्युषण पालते थे और 18 दिन सब उपवास तपस्या करते थे। ये परंपरा मैंने भी स्वीकार ली है और 18 दिन में करीबन 18 एकादशी रहते हैं, उसमें 3-4 उपवास भी हो जाते हैं। जैसे पंचमी का उपवास है, 14 का उपवास है, अष्टमी का उपवास है, ये उपवास भी मैं करता हूँ। मैं ये इसलिए नहीं कहता, मगर मुझे ये मानना है कि जैन धर्म का जब मैंने बहुत बचपन से बहुत अभ्यास किया, जैसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, सैन फ्रांसिस्को की यूनिवर्सिटी में, जब मैंने जगह जगह जाके जैन धर्म का अभ्यास विद्वानों के साथ किया, जो विदेशी विद्वान आज जैन धर्म का अभ्यास करते हैं, तब मुझे पता चला और यह सभी मान्यता है कि इस पृथ्वी का सबसे प्राचीन धर्म कोई होगा तो सो जैन धर्म है। यह सब मान लिया है उन्होंने कि यह पृथ्वी पर जब से अनादिकाल से जो धर्म पाला जाता है वो जैन धर्म है। और आज सारे संसार के बड़े बड़े जो विद्वान हैं, बड़े बड़े संशोधक हैं, वो कहते हैं ये पृथ्वी बचानी है तो हमें सबको जैन धर्म की जो मान्यताएं है, जैन धर्म के जो मूल तत्व है, उसके ऊपर ही चलना पड़ेगा, इसके ऊपर ही चलना पड़ेगा। आज हिंसा का जो माहौल सारे पृथ्वी पर आज बहुत बड़ी मात्रा में चल रहा है, वो भी रोकना होगा तो जैन धर्म को अपनाना होगा, जैन धर्म का अपनाना होगा। अभी अभी बेन महाराज साहब ने कहा कि ये पर्युषण का पर्व आत्म साधना का पर्व होता है। ये 18 दिन हम बहिरात्मा से अंतरात्मा तक चाहते हैं और अंतरात्मा की पहचान होने के बाद में हम परमात्मा की चरणों में चले जाते हैं। ये 18 दिन हम तपस्या करते हैं, अपने आप में लीन रहते हैं और अपने आप में लीन होते होते हमारे विचारों की श्रृंखला बहिरात्मा से अंतरात्मा तक आ जाती है और अंतरात्मा में लीन होने के बाद में ध्यान होने के लिए जब हम दिन में 3 बार सामायिक करते हैं तो सामायिक के बाद, सामायिक के वक्त यही हमें पहचान आती है, हम अशरीरी हो जाते हैं और हम परमात्मा की झलक पा सकते हैं। ये मेरा आत्म अनुभव भी है और ये साधना हम सब करें, क्योंकि ये करने से ही हमें इस जो मनुष्य जन्म मिला है और जैन कुल मिला है, उसका हम सार्थक कर सकेंगे। ये बहुत बार कहा जाता है कि जैन कुल मिलना ये बहुत बड़ी दुर्लभ बात है। यह दुर्लभ बात हमें अनायास मिली है, कोई प्रयत्न करने के मौजूद नहीं मिले है। हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे कर्म थे, वो कर्म के वजह से ही हमें ये जैन धर्म मिला है, ये अनादि रत्न मिला है, ये कोहिनूर हीरा मिला है। ये कोहिनूर हीरा मिला के बाद में यदि हम उसके मार्ग पर नहीं चलेंगे तो हमने जैन धर्म हमारा जीवन व्यर्थ गुजार दिया, ऐसा मैं मानूंगा। एक छोटी सी बात मैं कह के शब्दों को विराम दूंगा कि अभी माता जी महाराज साहब ने, सभी बेन महाराज साहब ने, सभी साध्वीगण आपको प्रेरणा देते हैं, उपवास की प्रेरणा देते हैं। आपको शायद मालूम नहीं होगा, आज सारे संसार में उपवास के ऊपर इतना बड़ा रिसर्च चालू है कि आज करीबन 10 बड़ी यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च चला है और आने वाले काल में ऐसा होगा कि संसार के सभी लोग, विदेशों में रहने वाले भी उपवास करना चालू करेंगे। आज मुझे मालूम है कि मेरे विदेशी फ्रेंड करीबन 40-50 मेरे विदेश में रहने वाले बड़े कंसल्टेंट हैं, मगर हफ्ते में एक बार निरंकार उपवास रखते हैं, संडे के दिन निरंकार उपवास रखते हैं। क्योंकि आपको मालूम होगा कि योशिनोरा ओशोमी, ये जापानीज साइंटिस्ट, बड़ा जापानीज साइंटिस्ट होके गया, उसमें 2016 को उसको नोबेल प्राइज़ मिला। यह नोबेल प्राइज़ उसको कहाँ से मिला? उसने जैन धर्म का अभ्यास किया, उसने देखा कि ये जैन धर्म के लोग 1-1 महीना मांस खमन करते हैं, इतने बड़े लंबे उपवास करते हैं,
मगर इतना होने के बावजूद भी उतने प्रसन्न चित्त रहते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। और इसका राज क्या है, उसने रिसर्च करने के बाद में दिखा दिया कि उपवास करने से हमारे शरीर की शुद्धि होती है, विचारों की शुद्धि होती है और हमारे कर्मों की निर्जरा होती है। जो कर्म हम लेके आए हैं, हमारे जीवन का मकसद यही है कि हमारे कर्मों की हम धीरे धीरे निर्जरा करें और निर्जरा करने का एक बहुत बड़ा उपवास ये माध्यम है। ओशनोरा ओशोमिक ने इसको बहुत बड़ा नाम दिया है, उसको कहा है ऑटोफेजी। ऑटोफेजी ये बहुत बड़ा साइंस है। आज इसके ऊपर सारे संसार में रिसर्च हो रहा है। यदि आपको कैंसर से बचना है, आपको यदि डायबिटीज़ से बचना है, आपको यदि हार्ट डिजीज से बचना है, तो आप उपवास के मार्ग पर चलना चालू करो। कई सालों से मैं एक बार खाना खाता हूँ, शाम को एक दूध और एक फ्रूट लेता हूँ, कुछ नहीं लेता, मगर पिछले 25 साल से ये फॉलो करने के बावजूद भी मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं आती है। आज 80 साल की उम्र में भी मैं 18 घंटा काम कर सकता हूँ। इसका राज ये जैन धर्म के प्रिंसिपल है। यदि हम जैन धर्म के मार्ग पर चले और एक बात ध्यान रखनी है, यह धर्म ऐसा है कि यह सिर्फ स्थानक में मंदिर में नहीं करने की चीज़ है, 2400 घंटा हमारे साथ रहे। यह जैन धर्म के प्रिंसिपल अहिंसा हो, अपरिग्रह हो, सत्य हो, यह 2400 घंटा हमारे साथ रहे तो जीवन का एक अनुभव आनंद आता है। 2400 घंटा तुम आनंद की अनुभूति लेते सकते हो और सही ढंग से सुख का कोई मार्ग है तो ये जैन धर्म की रास्ते पर चलना है। हमारे आने वाले पीढ़ी को, बच्चों को हमें ज़बरदस्ती, अभी सैटरडे संडे है, ज़बरदस्ती साधु संतों के चरणों में लेके आओ, साधु संतों के साथ बैठाओ। आप वो कुछ बात करे न करे, मगर साधु संतों की वर्गणाएँ इतनी अच्छी होती है, इतनी पवित्र होती है, इनका आभा मंडल इतना पवित्र होता है कि बच्चे उनके नजदीक आए और उनको उनके नमोस्तु किए, उनको दर्शन किए तो भी उन पर प्रभाव हो सकता है। यह मैं विज्ञान के जरिए कहता हूँ कि आज हमारा विज्ञान कहता है कि यह साधु संतों की आभा मंडल बहुत प्रभावी होता है। जैसे अनंत ऋषि महाराज का आभा मंडल की अनुभूति मैंने बार बार ली। उनके चरणों में मैं जाता हूँ, उनको ट्रीटमेंट के लिए मैं जाता था। 16 साल के उनके नश्वर देह की मैंने सेवा की। वो मजाक से हरदम कहते थे, आओ शरीर के डॉक्टर। मैं कहता है यह शरीर के डॉक्टर का आत्मा के डॉक्टर में त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन। तो गुरुजी हंस देते थे। गुरुजी के चरणों में जाने के बाद पता चलता था कि उनका आभा मंडल कितना पवित्र है, कितना पावरफुल है। नज़दीक जाते ही वाइब्रेशन चालू हो जाते थे, इतनी पवित्रता उनमें थी। और उसी के शिष्य, उनके ही रास्ते पे दिखाए हुए मार्ग पर चलने वाले ये साध्वियाँ है, इनका भी आभा मंडल उतना ही प्रभावी है। बच्चों को लेके आओ, छोटे छोटे बच्चों को स्थानक में लेके आओ, ज़बरदस्ती लेके आओ। मुझे मेरी माँ ने, जब हम छोटे थे तो सब नियम डाल दिए थे, सब नियम डाल देते हैं ना बचपन से। मेरी माँ ने तो मुझे जन्म के बाद में रात को दूध भी नहीं पिलाया, क्योंकि शांति सागर महाराज उसके गुरु ने उसको रात्रि भोजन त्याग का कह दिया और अनपढ़ माँ ने समझ लिया मैं तो सब व्रत करती हूँ, सब करती हूँ, ये नियम ऐसा कैसा कह दिया बड़े आचार्य ने। उसने समझा मेरे पेट में जो बच्चा है उसको ये गुरुदेव ने नियम दे दिया। और मेरी माँ ने मेरे जन्म के बाद में रात्रि को दूध भी नहीं पिलाया, पानी भी नहीं पिलाया। 8 साल तक मुझे साथ में लेके सोती थी कि 8 साल के इसके व्रत का पालन करना मेरी जिम्मेवारी होने की वजह से रात को यह कभी उठ के पानी न पी ले, दूध न पी ले, इसलिए मेरे साथ मुझे साथ में लेके सोती थी। ऐसी माएँ होती थी, ऐसे संसारी माएँ, ऐसे संस्कारी पिता आज हमें कम दिखाई देते हैं। मगर मैं कहता हूँ कुछ भी हो, मगर हमें बच्चों को संस्कार देना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने धर्म के संस्कार देना जरूरी है, क्योंकि सुखी जीवन का मार्ग यही है। ये भौतिकता है, ये जो दूसरे सुख के जो आज आकर्षण हमारे साथ है वो कम करे, क्योंकि आत्मा की साथ रहना सबसे सुखी जीवन जीने का मार्ग है। और एक डॉक्टर के नाते कहता हूँ, शरीराध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म साधना का सबसे बड़ा मार्ग ये हमारा शरीर है। हम उसको स्वस्थ रखें, और वह स्वस्थ रखना है तो हमें जैन धर्म के प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना है। दोनों धर्म पालने हैं। आज एक अभी फ़ोन आया, आईसीयू में एक पेशेंट सीरियस है, आप जल्दी आ जाइए। मैंने कहा हाँ, गुरुदेव के आशीर्वाद लेके आता हूँ। वो पेशेंट को कुछ नहीं होगा। जब मैं धर्म सभा में हूँ तो उसको आशीर्वाद वहाँ से यहाँ से साध्वियों के ऑलरेडी मिल रहे हैं। मुझे ये अनुभव बार बार आता है कि जब मैं धर्म सभा में हूँ तो कोई भी सीरियस पेशेंट हो जाता है तो उसको कुछ नहीं होता है। और हमारे डॉक्टर, जूनियर डॉक्टर अचरज करते हैं कि डॉक्टर साहब
इतने सीरियस पेशेंट रहते हैं और आप जब चेक करते हो तो वो ठीक कैसे हो जाते हैं। मैंने कहा कि वो ठीक मेरे उससे नहीं, दवा मेरी, दुआ तो उसकी होती है, वो दुआ काम करती है, सिर्फ दवा काम नहीं करती। इसीलिए वो दुआ पाने के लिए हमें भरकस कोशिश करनी चाहिए और जीवन में धर्म के मार्ग पर चलते चलते। और यह पर्युषण पर्व तो ऐसा पर्व है कि जिस पर्व में हम जितनी धर्म साधना करें, हमारे जीवन पवित्रता उतरेगी, उतने हम ज़्यादा सुखी होंगे और ज़्यादा सुख की अनुभूति हम ले पाएंगे। पुनश्च एक बार आपके चरणों में त्रिवार वंदन